किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन उसकी दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आना, ट्रेन आने से पहले अपना कटोरा लेकर खड़ा होना और हर यात्री से भीख मांगना। वह अपने दिन का पेट भर लेता, रात स्टेशन के किसी कोने में सो जाता। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी, बिना किसी मकसद, बिना किसी दिशा के। एक दिन दोपहर को जब स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी तो उसने देखा कि एक लंबा सा व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन से उतर रहा है। भिखारी ने सोचा, वाह, ये तो बहुत अमीर लगता है। अगर इससे मांगूंगा तो जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए भगवान के नाम पर। वह लंबा व्यक्ति कुछ क्षण उसे देखता रहा और फिर बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरान रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। उस रात भिखारी सो नहीं सका। उस लंबे व्यक्ति की बातें उसके मन में गूंजती रही। जब तक तुम किसी को कुछ नहीं दोगे तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी सोच में पड़ गया, लेकिन मैं दूं तो दूं क्या? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। 2 दिन बीत गए पर उसका मन चैन से नहीं बैठा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर पास के फूलों पर पड़ी। छोटे छोटे रंगीन फूल जो पटरियों के किनारे खिले थे। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इन फूलों को तोड़ लूं और जब कोई मुझे भीख दे तो बदले में मैं उसे एक फूल दे दूं। वह मुस्कुराया। उसे लगा, हाँ यह अच्छा रहेगा। उसने कुछ फूल तोड़े, उन्हें अपने पास रखा और ट्रेन में भीख मांगने चला गया। अब जब भी कोई यात्री उसे कुछ पैसे देता, वह मुस्कुरा कर कहता, साहब ये फूल आपके लिए। यात्री हैरान भी होते और खुश भी। वो फूल अपने बैग या जेब में रख लेते। धीरे धीरे स्टेशन के लोग उसे पहचानने लगे। अरे वही फूल वाला भिखारी। अब लोग सिर्फ दया के कारण नहीं बल्कि खुशी से उसे पैसे देने लगे। भिखारी को महसूस हुआ, जब तक मेरे पास फूल रहते हैं मुझे भीख मिलती है, और जब फूल खत्म हो जाते हैं लोग भी पैसे देना बंद कर देते हैं। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर फूल तोड़ता, उन्हें साफ करता और यात्रियों में बांट देता। फूलों की खुशबू के साथ उसकी जिंदगी भी महकने लगी थी। एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर उसी ट्रेन में आया। भिखारी ने उसे देखा और दौड़ता हुआ उसके पास गया। वह बोला, साहब इस बार मेरे पास देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया और उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने तुरंत अपने सबसे सुंदर फूल उसे भेंट किए। व्यापारी ने फूलों को सूंघा और कहा, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ये सुनकर भिखारी की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, हाँ मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। वह पूरी रात यही सोचता रहा। सुबह होते ही उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। लोगों ने सोचा ये पागल हो गया है, लेकिन वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यापारी सूट बूट में खड़े थे। ट्रेन में चढ़ते वक्त उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा बोला, नहीं, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। दूसरा हैरान हुआ, तीसरी? पहली 2 बार कब मिले थे हम? पहला व्यक्ति बोला, पहली बार जब आपने मुझे भीख देने से मना किया था और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। दूसरे व्यक्ति ने गौर से देखा, ओह तो तुम वही भिखारी हो? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ साहब वही भिखारी, लेकिन अब मैं फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर वो आगे बोला, आपने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली कि जीवन में लेने से पहले देना जरूरी है, और दूसरी कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। यही सोचने मेरी किस्मत बदल दी। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। वो फूलों की कीमत चुका रहे थे। और मैंने यह समझ लिया, अगर मैं खुद को छोटा समझता रहूंगा तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। अब वह फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम स्टेशन के हर आदमी की जुबान पर था। लोग कहते, वो देखो वही आदमी जो कभी भिखारी था अब फूलों का बादशाह बन गया है। दोनों व्यापारी हंसते हुए ट्रेन से उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए।